नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव में मेयर की टिकट किसे मिलने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कौन कौन जो है मजबूत दावेदार हैं और किसकी जो है बाजी पलट सकती है और किसको जो है टिकट मिल सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी। नामों पर चर्चा करते हैं। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें संभावित उम्मीदवार है और कितने लोगों ने उम्मीदवारी का जो है पर्चा दिया है दुष्यंत भट्ट साहब को। हरियाणा भवन में मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के घर पर जो है ये मीटिंग हुई है और अब सीएम साहब जो है हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है केंद्रीय समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। नामों पर जो है चर्चा की जाएगी और कब इन नामों की लिस्ट जो है आउट होगी उस पर भी जो है चर्चा करेंगे। लेकिन अपील फिर से ये है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अब नामों पर चर्चा कर लें। जो नाम सबसे पहले जो है सामने आए हैं, नवीन भाटिया का नाम जो है सामने आ रहा है, जिसे जो है मीना भाटिया के नाम से जो है जाना जाता है, नवीन भाटिया। उसके बाद लोकेश नागरू मालटोन वाले नेताजी हैं और पार्षद जो है रह चुके हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। अब उन्होंने इच्छा जताई है कि वो मेयर का जो है चुनाव लड़ें। और राजीव जैन जो है समाज सेवी हैं, इन्होंने भी जो है आवेदन भरा है मेयर पद के लिए। ये भी लोग जो है अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और गौरव गोयल एक ऐसा नाम जो है उभर कर सामने आया है। वो कभी फील्ड में दिखे नहीं, लेकिन एकाएक जो है वो नजर आए हैं और उनका ये कहना है कि बीजेपी में अंतर खाते जो है सक्रिय थे और अंतर खाते जो है पार्टी की मदद कर रहे थे। समाज सेवी हैं ये भी, उन्होंने जो है आवेदन अपना दिया है। और साथ में संजय अग्रवाल के नाम पर भी जो है चर्चा करेंगे। संजय अग्रवाल ने जो है वो भी आवेदन दुष्यंत भट्ट को अपना दिया है। शकुंतला गर्ग पूर्व में जो है पार्षद रही हैं और ये भी जो है मेयर की दावेदारी जो है मजबूती से ठोक रही है। कोमल सैनी महिला अध्यक्ष है, यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। ये भी जो है पैनल में इनका नाम भी जो है वो भी गया है। और पूर्व में मेयर रही अवनीत कौर ने भी अपनी फिर से दावेदारी जो है जताई है। और सुभाष सैनी एडवोकेट हैं और अभी बीजेपी में गए थे और ये भी सैनी साहब यानी कि सीएम साहब है उनके नज़दीकी माने जाते हैं। और संजीव दैया ये पूर्व में पार्षद रहे हैं और इन्होंने जो है दावेदारी अपनी जताई है। और एक नाम और है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को शायद ये इशारा ऊपर से हुआ है कि आप चुनाव ना लड़ें, आपको जो है कुछ और जो है दिया जाएगा। लेकिन इच्छा रखती हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी, टिकट मिली तो कौन जो है मना करेगा और शायद तुक्का लग भी सकता है। तो अर्चना गुप्ता का भी नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। अब बड़ी बात है कि सबसे ऊपर नाम किसका है और पार्टी जो है किन नामों पर डिस्कशन जो है कर रही है, किन नामों को जो है ऊपर सीरियस लेके चल रही है, इस पर हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्रीय समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम साहब उस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और लॉबिंग करने के लिए पानीपत के तमाम नेता जो हैं हरियाणा भवन के बाहर जो है देखे जा सकते हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने नेता या अपने अपने जो रसूख हैं, जो आरएसएस के नेता हैं, उनके थ्रू जो है वो टिकट की चाह जो है कर रख रहे हैं और उम्मीद उन्हें ये लग रही है कि टिकट जो है उन्हें मिलेगी। लेकिन टिकट किन्हें मिलेगी किन्हें नहीं मिलेगी, इस पर हम लोग चर्चा कर ले। सबसे पहला नाम नवीन भाटिया यानी कि मीना भाटिया। नवीन भाटिया मॉडल टाउन से आते हैं, नीति सेन भाटिया जी के पुत्र हैं और संजय भाटिया जी के रिश्तेदार हैं। और नवीन भाटिया ने बड़ी पहले से जो है लॉबिंग कर रखी थी। आपको याद होगा कि ये जो सीट थी मेयर की, ये रिजर्व थी और इन्हीं कारणों के चलते, दबाव के चलते, इन्हीं कारणों के चलते इस सीट को जो है तोड़ा गया और जनरल सीट जो है की गई। और नवीन भाटिया काफ़ी समय से जो है लॉबिंग कर रहे थे और नवीन भाटिया का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है रखा गया है। नवीन भाटिया को टिकट मिल सकती है, ये संकेत जो है ऊपर से हमारे कहीं ना कहीं जो है सूत्र बता रहे हैं। नवीन भाटिया की लॉबिंग जो है बड़ी तगड़ी है क्योंकि नीतीशान भाटिया जी को आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो है इनके सीधे संबंध हैं और संजय भाटिया जो है उनके रिश्तेदार लगते हैं और संजय भाटिया भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे, उनके ऊपर भी दबाव है, पारिवारिक दबाव है कि ये जो है सीट जो है, ये टिकट जो है नवीन भाटिया को जो है मिलनी चाहिए। एक नाम मैं भूल गया, तरुण गांधी का नाम जो है वो भी इस लिस्ट में है, वो भी जो है आवेदन भर के आए हैं। नवीन भाटिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नवीन भाटिया चेहरा जो है बीजेपी का चेहरा है और अंतर खाते जो है काफ़ी समय से ये तैयारी जो है वो भी कर रहे थे। लेकिन नवीन भाटिया के सामने एक पेच ये है महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं। महिपाल ढांडा कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि जो है माल टाउन में ये टिकट जो है दी जाए। महिपाल ढांडा भी चाह रहे हैं कि उनका जो अपना जो
लोग हैं, अपने जो उनके जो नेता हैं, जो अपने जिन्होंने चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी, उनको जो है ये टिकट मिले। तो महिपाल ढांडा जो है शायद नहीं चाहेंगे कि वो भाटिया ग्रुप को ये टिकट जो है दी जाए, क्योंकि चुनाव से पहले आप लोगों को पता ही है कि क्या उठा बैठक रही, और भाटिया और ढांडा में जो संबंध हैं वो सबको पता है भी कैसे संबंध रहे। ऊपरी संबंध कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर खाते जो संबंध थे वो सबको जो है पता है कि संबंध जो है कैसे रहे। तो नवीन भाटिया को टिकट, अगर जो दबाव आया ऊपर, केंद्र के नेताओं के ऊपर दबाव आया, तो ये टिकट जो है नवीन भाटिया को जा सकती है। दूसरा नाम जो है लोकेश नागरू, ये भी मॉडल टाउन से आते हैं। चुनाव के ऐन वक्त पहले इन्होंने घोषणा की थी वो निर्दलीय तौर पर जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी से इन्हें टिकट नहीं दी गई थी। सबके मनाने के बाद नहीं माने, लेकिन महिपाल ढांडा उनके घर पर पहुंच गए थे। उससे पहले आरएसएस के नेता जो हैं उन्होंने अंदर खाते जो है मना भी लिया था लोकेश नागरू को, लेकिन अंदर इनकी क्या सेटिंग हुई, क्या बातचीत हुई, महिपाल ढांडा ने उन्हें मना लिया और अपने साथ जो है लेकर चले गए। आजकल आप देख सकते हैं लोकेश नागरू जो है महिपाल ढांडा जी के साथ साथ रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि महिपाल ढांडा जो है उन्हें टिकट दिलाएंगे। लेकिन लोकेश नागरू के राह में एक और बड़ा रोड़ा है, वो मालटाउन वाले जो हैं नेताजी हैं। मालटाउन वाले नेताजी जो है नेता ये नहीं चाहेंगे कि लोकेश नागरू को जो है टिकट दी जाए, और लोकेश नागरू जो है इस रेस में हार भी सकते हैं, क्योंकि मालटाउन वाले नेताजी, सभी जितने भी बीजेपी के नेता हैं मालटाउन में, वो नहीं चाहेंगे कि लोकेश नागरू को ये टिकट जो है मिले। बात करेंगे अब राजीव जैन के ऊपर। राजीव जैन समाज सेवी हैं, चेहरा जो है बीजेपी में अभी उभरता हुआ चेहरा थे, लेकिन महिपाल ढांडा के चुनाव में उन्होंने काफ़ी मदद की थी, और ये कहीं ना कहीं महिपाल ढांडा के गुट से आते हैं। जैसे लोकेश नागरू ने अपना गुट जो बदल कर महिपाल ढांडा के साथ वो चले गए थे। ढांडा साहब जो है लॉबिंग जो है इनकी करेंगे, नागरू साहब की, और जाहिर तौर पर राजीव जैन जो उनके साथी हैं, उनके साथ रहे हैं, राजीव जैन के बारे में जो है वो बात रख सकते हैं, और इनका नाम जो है वो भी लिस्ट में लिया गया है, और राजीव जैन को भी जो है इस लिस्ट में रखा गया है। लेकिन टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चर्चा जो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि राजीव जैन जो है यहाँ पर वो भी मजबूत चेहरा है। संजय अग्रवाल पर जो है बातचीत कर लें। संजय अग्रवाल एक ऐसा चेहरा है जो ढांडा ग्रुप से भी आते हैं, जो मालटाउन वाले नेताजी ग्रुप से भी आते हैं, और जो ओवरऑल पार्टी में अच्छा चेहरा बनकर जो है उभर कर सामने है। क्योंकि चुनाव के ऐन वक्त, यानी कि कांग्रेस को जब ये उम्मीद लग रही थी कि वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही हैं, उसी टाइम उन्होंने रिस्क लिया और कांग्रेस छोड़ के ऐन वक्त पर जो है बीजेपी में चले गए, और बीजेपी सत्ता में आ गई। और कहीं ना कहीं संजय अग्रवाल को ये लग रहा है कि जो बनिया वोट हैं या उनकी बिरादरी के वोट हैं, वो उनकी वजह से, या जो पहले जो वोट पड़े हैं उनकी वजह से जो बीजेपी को मिले। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अंतर खाते ये कह रही है कि संजय अग्रवाल के पार्टी में आने की वजह से जो है चुनाव वो जीते हैं। तो संजय अग्रवाल की जो है वो भी लॉटरी यहाँ पर लग सकती है। अगर जो नवीन भाटिया या लोकेश नागरू की टिकट कट सकती है, तो संजय अग्रवाल पर भी जो है पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि कोई पार्टी में कोई दिक्कत ना हो, नेताजी नाराज ना हो जाए, तो संजय अग्रवाल का भी यहाँ नंबर जो है लग सकता है। शकुंतला गर्ग जाहिर तौर पर पार्षद हैं और अब उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं शकुंतला गर्ग का नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। शकुंतला गर्ग के नाम पर जो है विचार 50-50 जो है हो रहा है। कोमल सैनी बीजेपी की महिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी सुलझी हुई नेत्री हैं और अपने टू द पॉइंट जो है वो बात करती हैं, पार्टी में भी टू द पॉइंट जो है बात करती हैं। उनके जो ससुर है राम कुमार सैनी, वो पूरी लॉबिंग जो है लगाए हुए हैं। सीएम सैनी के द्वार पर भी जो है नमस्ते करके आ चुके हैं और मनोहर लाल जी के द्वार पर भी जो उन्होंने दस्तक दे दी है, और महिपाल ढांडा के साथ भी इनके जो है अच्छे संबंध हैं। कोमल सैनी का नाम भी जो है इस चर्चा में रखा गया है। और अवनीत कौर की बात कर लें, पूर्व में मेयर रही है, 5 साल उन्होंने सेवा की है, पार्टी की सेवा की है और शहर में जो है मेयर पद के रूप में उन्होंने काम किया है, लेकिन पार्टी जो है इन पर विचार नहीं कर रही, जैसा कि जो है सूत्र बता रहे हैं। अवनीत कौर को जो है इस रेस से बाहर किया गया है। सुभाष सैनी वकील हैं, उन्होंने अपनी लॉबिंग की है। सीएम सैनी के राह पर वो चले हैं, सीएम सैनी के, यानी कि वो चंडीगढ़ तक काफ़ी चक्कर उन्होंने लगाए हैं। और जब लाडवा में चुनाव हुआ तो उन चुनाव में जो है सुभाष सैनी ने अच्छी जो है भूमिका निभाई है, लेकिन सुभाष सैनी के नाम पर भी विचार जो है पार्टी अभी नहीं कर रही, क्योंकि ये सीट रिजर्व थी, रिजर्व को तोड़ा गया है। तो सुभाष सैनी रेस से अभी तक बिल्कुल
ये कहा जा सकता है कि रेस के अंदर नहीं है और रेस के बाहर भी नहीं है। ये लास्ट मौका है कि सुभाष सैनी के नाम पर जो है विचार रखा जा सकता है, लेकिन सुभाष सैनी जो है मजबूती से अपनी जो है दावेदारी कर रहे हैं। संजीव दहिया की बात कर रहे हैं। संजीव दहिया जो है पार्षद हैं और महिपाल के नज़दीकी हैं, लेकिन उनके संबंध जो हैं शहरी विधायक के साथ तो कुछ ठीक नहीं है, तो संजीव दहिया के नाम पर भी जो है विचार नहीं हो सकता, लेकिन वो पार्षद का चुनाव जो है वो अवश्य लड़ेंगे। पार्टी उन्हें जो है पार्षद का चुनाव जो है लड़वा सकती है। गौरव गोयल के नाम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गौरव गोयल जो है नया चेहरा जो है पार्टी पर हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो समाज के लिए जो अच्छा काम करते रहे हैं और बीजेपी के लिए जो उन्होंने अच्छा काम किया है। एकाएक वो चर्चा में आए। शहर में आप लोगों ने पोस्टर देखे, सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू देखे और एकाएक चर्चा पे आए। उनका ये कहना है कि वो टिकट लेकर अवश्य आएंगे। जुगाड़ होगा उनका, कोई अंदर ऊपर नेताओं के साथ कुछ संबंध होंगे, तो उनका ये कहना है कि वो टिकट लेके आएंगे, अवश्य लेके आएंगे और चुनाव जो है चुनाव भी जीतेंगे। अपनी रणनीति जो है उन्होंने बताई है। ये मोटे मोटे चेहरे मैंने आप लोगों को बताए कि कौन लोग जो हैं चर्चा में है। और तरुण गांधी जो हैं वो भी बीजेपी के अच्छे नेता हैं, सनातन धर्म के प्रधान हैं, लेकिन पार्टी उन पर चर्चा करेगी कि नहीं करेगी ये अभी तक मेरे पास कोई जो सूचना है वो नहीं है। जिनकी सूचना मेरे पास थी मैंने उन नामों की जो है चर्चा रखी है, लेकिन सबसे ऊपर जो नाम है, आज भी जो नाम बताया जा रहा है, नवीन भाटिया का नाम जो है सबसे ऊपर रखा गया है। बाकी जातिगत समीकरण के हिसाब से अग्रवाल समाज है वो टिकट मांग रहा है। हो सकता है किसी बनिया समाज से किसी की जो है लॉटरी लग जाए, लेकिन आज जो है टिकटों की घोषणा नहीं होने जा रही। अभी सिर्फ जो है नामों के ऊपर चर्चा की जा रही है और बीजेपी सबसे पहले जो है अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है वो करेगी। मोटा मोटा ये संतुलन बिठाने की और दिखाने की मैंने कोशिश की है कि किसको टिकट मिल सकती है, किस पे ऊपर पार्टी जो है दाव खेल सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी किस पर जो है दाव लगाने वाली है। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।